नेटो टूटने से बच गया, पर जो बचा हुआ है क्या वो अब भी पहले वाला नेटो है? दरअसल द हेग समिट में 5 फॉर 5 एग्रीमेंट हुआ, यानी कि अब सभी नेटो कंट्रीज को अपनी जीडीपी का 5% उनके डिफेंस के ऊपर खर्च करना होगा और बदले में उन्हें मिलेगी आर्टिकल 5 की गारंटी। उद्देश्य साफ था कि नेटो कंट्रीज को किसी भी कीमत पर ट्रंप को खुश करना है, पर सवाल यह है कि किस कीमत पर? क्या नेटो कंट्रीज अब सिर्फ एक नाम रह गया है या दरअसल ये वाकई में वो ताकत है जिससे पूरी दुनिया किसी ज़माने में डरा करती थी? और ये बात स्पष्ट हो गई जब नेटो के महासचिव द्वारा मंच के ऊपर ट्रंप की तारीफ में जो कसीदे पढ़े गए, उससे वो एक बात तो खुले तौर पे जाहिर कर गए, वो ये कि अब सर्वाइवल जो है वो किसी भी कीमत पर सम्मान से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो चला है। दरअसल अब आपको समझाते हैं इस 5% जीडीपी को ब्रेकअप क्या है इसका, जो कि नेटो कंट्रीज़ को अपनी सुरक्षा के नाम के ऊपर खर्च करना होगा। इस 5% के बेसिकली दो टुकड़े होंगे, इसको दो हिस्सों में बांटा जाएगा। पहला है 3.5%, जो कि सीधा सीधा उनके रक्षा के ऊपर खर्च होगा, और बचा हुआ 1.5% जो है वो खर्च होना है उनके ड्यूअल यूज़ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, जिसमें शामिल होगा रोड, रेलवेज और उनका डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस। ये जो 1.5% है, इसके अंदर क्रिएटिव अकाउंटिंग की गुंजाइश देखी जा रही है। इसके अंदर मैनिपुलेशन की संभावना खोजी जा सकती है। इसको इसी तरीके से बनाया गया है क्योंकि जो आपका सिविल पर्पस के लिए सड़क और रेल के ऊपर खर्चा होगा, उसको डिफेंस बताकर इस हेड के अंदर डाला जा सकता है। वो गुंजाइश इसके अंदर छोड़ी गई है। दरअसल ये जो 5% ऑफ जीडीपी वाला फॉर्मूला है, इसकी बेस बाइडेन प्रशासन के दौरान ही रखी जा चुकी थी। अब सवाल ये उठता है कि किन केसेस में ये जो है बैकफायर कर सकता है। दरअसल इस पूरे फॉर्मूले का जो बेस है, उसका जो रीज़न है, वो है अमेरिका की जो सैन्य उपस्थिति है अक्रॉस द ग्लोब, उसको ध्यान में रखते हुए ये फॉर्मूले के ऊपर अमेरिका जोर दे रहा था। लेकिन यदि भविष्य में ट्रंप अपनी मिलिट्री प्रेजेंस को अक्रॉस द ग्लोब यदि रिवाइव कर देते हैं, तो उस केस में फिर ये फॉर्मूला जो है वो इररिलेवेंट हो जाएगा। और दूसरी बात कि यहाँ पर जो फॉर्मूला डिसाइड किया गया है, ये एब्सोल्यूट नंबर्स में नहीं है बल्कि रिलेटिव में है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 5% ऑफ जीडीपी है, अगर फर्ज कीजिए कि जीडीपी की वैल्यू कम हो जाती है, यदि नेटो कंट्रीज़ की जीडीपी गिर जाती है किसी भी कारण से, तो उस केस में जो नंबर निकल के आएगा वो हो सकता है कि जो आज नेटो कंट्रीज़ डिफेंस के ऊपर खर्च कर रहे हैं, उस केस में वो उससे कम हो जाए। तो उद्देश्य तो था डिफेंस स्पेंडिंग को बढ़ाना, लेकिन जब जीडीपी कम हो जाएगी तो जो खर्चा उस दिन 5% निकल के आएगा, वो हो सकता है कि आज के अमाउंट से भी कम निकल कर आए। ये एक माइनस पॉइंट इस फॉर्मूले के अंदर निकल के सामने आता है। दूसरी बात ये कि वैसे तो यूरोप जो है वो कई कंट्रीज़ का एक समूह है, बाकी कंट्रीज़ के लिए 5% जो है वो सिर्फ एक सिंबॉलिक हो सकता है, क्योंकि उनकी जीडीपी काफ़ी कम है, तो उनके 5% का कोई बहुत ज़्यादा मतलब तो नहीं रह जाता है। लेकिन पूरे यूरोप की सुरक्षा का भार बेसिकली जो उठाया जाता है वो 4 कंट्रीज़ के द्वारा उठाया जाता है। इन पूरे यूरोप की सुरक्षा का भार जिनके कंधों पर आता है वो है ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और इटली। तो युद्ध को लेके यदि कोई भी रणनीति बनती है या उसके बारे में यदि सोचा जाता है, तो उसकी रणनीति हमेशा लंदन, पेरिस और बर्लिन में ही तय की जाती है। अब पैसा कितना खर्च करना है, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि पैसा कहाँ और कैसे खर्च करना है। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है एक तो जॉइंट प्लानिंग, फिर लेटेस्ट इक्विपमेंट जो है मिलिट्री के, उनका प्रोक्योरमेंट, और तीसरा है मिलिट्री की ट्रेनिंग। वैसे हाल ही में देखा गया है कि जो यूरोप है वो आउट ऑफ यूरोप या जो नॉन यूरोपियन टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा निर्भर करता है, और जो उनके मिलिट्री के ज़्यादा से ज़्यादा इक्विपमेंट है वो अमेरिका से ही परचेस की जाते हैं। तो उनकी जो प्रोक्योरमेंट है उसमें भी अभी काफ़ी ज़्यादा डिले देखा जा रहा है। अब इस पूरे समिट के अंदर यदि सबसे ज़्यादा कोई चीज़ नोटिसेबल थी तो वो थी स्ट्रेटेजिक साइलेंस की, क्योंकि इस पूरी समिट के दौरान ऐसी उम्मीद तो लगाई जा रही थी कि रशिया को लेकर कोई ना कोई विजन इस समिट में सामने आएगा और यूक्रेन को लेकर कोई एक हार्श स्टेटमेंट इनकी तरफ से सामने आएगा, लेकिन इन दोनों के ही ऊपर चुप्पी बरती गई है। ये क्या और किस दिशा में इंगित करता है, ये एक सोचने लायक बात है। एक अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट जो ये है कि न सिर्फ पूरी दुनिया बल्कि यूरोपियन लीडर्स भी जो हैं
वो ट्रम्प के गिरते हुए स्टैंडर्ड के हिसाब से खुद को एडजस्ट करने में लगे हुए हैं। यदि आप ध्यान से देखें इस पूरी समिट को और उनके लीडर्स के बयान को, तो उसमें से एक चीज़ बहुत स्पष्ट रूप से सामने आ रही है। वो ये कि फिलहाल तो सिर्फ ट्रम्प को खुश रखो, बाकी बातें बाद में देखी जाएगी। यानी कि ये कि किसी भी देश के लिए या फिर कॉन्टिनेंट के लिए या मुल्क के लिए सबसे बड़ा संकट तब खड़ा हो जाता है जब रणनीति जो है वो बदल दी जाए भावनाओं से और लीडरशिप बदल दी जाए तालियों से। अब चूंकि जब अमेरिका से नेतृत्व नहीं आ रहा है, तो यूरोप को ही अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी की कमान अपने हाथों में लेनी पड़ेगी। जो नेटो और यूरोपियन यूनियन का कोएलिशन है, जो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, उसमें स्कोप तो है, लेकिन उसमें विजन नहीं है। उसमें बजट तो है, लेकिन एक जॉइंट कमिटमेंट नदारद है। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे सामने ये आता है कि यूरोप को इस बारे में सोचना पड़ेगा कि उसको अनुमति की जगह क्या दिशा तय करनी है, इसके ऊपर उसको एक फैसला लेना बहुत ज़रूरी हो गया। और ये जो 5 for 5 एग्रीमेंट तय हुआ है, ये किसी समझौते की शुरुआत तो हो सकती है, लेकिन समाधान नहीं। अब यूरोप को एक प्रश्न का जवाब खोजना बहुत ज़रूरी हो गया है कि क्या बिना अमेरिका की छतरी के वो अपनी सुरक्षा के लिए खुद खड़ा हो पाएगा।